आप हमारे YouTube चैनल जनता से कुलदीप समेत से जुड़ चुके हैं। मैं यहाँ सादुलपुर में घंटाघर के पास जो है रुझान ले रहा हूँ और यहाँ पर ये भाई साहब इनसे बात करते हैं। बीजेपी का रुझान है। क्या नाम भाई साहब आपका? पवन शर्मा। कहाँ से आप? रागाबड्डी से। रागाबड्डी से। और यहाँ पर आप सादुलपुर में शहर में आज क्या काम आए आप? मैं रोज के आता हूँ इधर। रोज आते हो? किस काम आते हो? दुकान कर रखी। दुकान करके आपने। तो आप बताएं जो सादुलपुर में जो यहाँ पर जो चुनावी माहौल चल रहा है उसमें आपको क्या लगता है? बीजेपी आगे रहेगी। बीजेपी आगे रहेगी। और आपका जो गांव है छोटी रागा, वहाँ से क्या समीकरण? रागाबड्डी में बीजेपी आगे है। बीजेपी आगे है। और जो राहुल के साथ जो अपने उच्चारण में बार बार बोल रहे हैं अपने भाषण में कि काका जी ने मेरी टिकट कटवाई, तो आपको क्या लगता है? काको जी कह रही हुई दिन हो गया था काम। काको जी बोलने से ही काम बन गया था। अच्छा, काको जी बोलने से काम बन गया था, लेकिन काको जी ने टिकट कटवाने में काको जी का हाथ है या नहीं है? नहीं है, वो किसी का मोदी बड़े बड़ों काट रखी टिकट। बड़े बड़ों की टिकट काट रखी है और उनका कटवाने का कोई वो रोल नहीं है। उनका कोई रोल नहीं है। तो आपको क्या लगता है यहाँ से सादुलपुर तहसील से देहाती और शहर को मिलाकर कस्बा जी ये कस्बा आप बता रहे हो झाझड़िया लीड कर रहे हैं? झाझड़िया लीड रहेगा। कितने वोटों से लीड कर रहे हैं? अब जीत तो हजारों में होगी, लाखों में जीत नहीं होगी। चूरू जिले के अंदर जीत होगी तो किसकी होगी जीत? झाझड़िया की। कितने हजार वोटों से हो सकती है? 60-70 हजार से लाख के नीचे ही रहेगी। लाख के नीचे 60-70 हजार से। और जो राहुल के साथ जो 10 साल पीछे जो लोकसभा उम्मीदवार रहे तो उन्होंने आपके यहाँ क्या क्या काम करवाया? काम राहुल के बीजेपी पार्टी से काम हुआ, उसे अकेले से कहाँ होगा? अच्छा, बीजेपी ने करवाया है। बीजेपी पार्टी, विपक्ष भी जरूरी है पार्टी के लिए। विपक्ष में नहीं बोले तो काम कैसे होगा? तो फिर एक बात है कि अगर वो कांग्रेस में आ गए, अगर वो जीत गए तो काम करवा सकते हैं कुछ? क्या राहुल करवा सकता है आगे? पार्टी आगे किसकी चल रही है? आप बता रहे आगे बनेगी नहीं, बनेगा क्या आगे? पार्टी में चेहरा बता दो, प्रधानमंत्री चेहरा बता दो, क्या कर देगा वो लोकसभा चुनाव में? बैठे रहो कूड़े में, बैठे रहो ये नहीं। अच्छा, और कुछ नहीं है। और जो यहाँ ये जो ऐसा सुनने में आया है कि जो राहुल कस्वां जो बार बार ये जो समीकरण निकाले काका जी, तो वो बोल रहे हैं कि इसमें जातीय क्षेत्र को प्रभावित करने के लिए वही जातीय समीकरण नहीं है। झाझड़िया के और क्या है? क्या झाझड़िया जाट नहीं क्या है? चुनाव में ऐसे प्रत्याशी चुने जिसकी केंद्र में और जयपुर में दोनों जगह चलती हो, ताकि क्षेत्र का बढ़िया से बढ़िया विकास हो सके। धन्यवाद। हाँ भाई साहब, क्या नाम आपका? मेरा नाम है लतीफ सादुलपुर से। तो सादुलपुर में जो कस्बा और झाझड़िया के बीच जो चुनावी जंग जो छिड़ चुकी, इसमें आपको कौन आगे लग रहा? मेरे को राहुल कस्वा। किस समीकरण के आधार से लग रहे हैं राहुल कस्वा? बिल्कुल राहुल कस्वा की नाजायज टिकट काटी है बीजेपी ने और उसको परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। नाजायज टिकट काटी है और किसको झुकना पड़ेगा? बीजेपी को करारी हाथ झेलनी पड़ेगी चूरू जिले में नहीं, पूरे कम से कम बीजेपी कांग्रेस की 12 सीट आएंगी राजस्थान में। इसका मतलब 25 से 12 आएंगे तो 50-50% हो रहे हैं। और बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि हम 1-2 सीट को छोड़कर। ये जुमला है और कुछ भी नहीं है बीजेपी के पास। जुमला है बीजेपी के पास। तो आप ये बताएं कि आप बता रहे टिकट कटवाई है, तो राहुल कस्वा बार बार जो राजेंद्र राठौड़ की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है राजेंद्र राठौड़ ने टिकट कटवाई है या ऊपर से कटी है? राजेंद्र राठौड़ ने कटवाई है, 101% कटवाई है। निश्चित रूप से आगे आपकी बार भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ता तो सेंटर में मंत्री बनता और वही जलन थी उसके। राजेंद्र राठौड़ की जलन थी कि राहुल कस्वा कहीं मंत्री न बन जाए। आप बोल रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती तो वो जीत जाते। क्या जीत जाते? बिल्कुल चुनाव जीते 101% और मंत्री बनते। तो इनकी जो अनबन कहाँ से शुरू हुई राठौड़ और कस्वा? ये साहब आपको यही बताएंगे, दोनों मिलकर। मैं यही कहना चाहूँ, राहुल जी चुनाव बढ़िया मार्जिन से जीतेगा। 3607 है और बढ़िया चूरू जिले में काम करा है विकास का। धन्यवाद। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम संदीप शर्मा। यही सादुलपुर से आप? सादुलपुर। तो सादुलपुर में आपको क्या लगता है कस्बा आगे है झाझड़िया आगे दिख रहा है मेरे को। झाझड़िया आपको दिख रहे हैं आगे। हाँ। तो जो सादुलपुर से यहाँ आपको झाझड़िया आगे लग रहे हैं, तो कितने वोटों से आगे लग रहे हैं आपको सादुलपुर शहर से? ये आइडिया नहीं सर। ये आइडिया नहीं। किसे सपोर्ट कर रहे हो आप? मैं तो बीजेपी का हूँ। पहले राहुल कस्वा ने चुनाव लड़ा था जो 2 बार, तो उसमें आप राहुल कस्वा के साथ थे? हाँ, बीजेपी के साथ ही। मोदी बोल रहे हैं हम 400 सीटें पार करेंगे, तो कर पाएंगे मोदी? ये तो यार उनको ही पता है ना। ये आइडिया नहीं है पूरा देश का। क्या नाम है जी आपका? ओम प्रकाश लाटा।
लाटा यहीं से हो आप, सादुलपुर से? हाँ सादुलपुर से। तो आप किसे सपोर्ट कर रहे हो? झाझड़िया को। तो झाझड़िया में क्या खास बात दिखाई दी आपको? मैं 40 साल से वोट दे रही हूँ, मैंने ये लोग कोई काम में खोल लियो, आज तो यूज ही कौन करे। अच्छा, कसवा को आप 40 साल से वोट दे रहे हो? हाँ। और इन्होंने आपका कुछ नहीं किया? अच्छा अच्छा। और जो नरेंद्र मोदी का क्या फैक्टर चल रहा है यहाँ पर सादुलपुर में? भी को बनना मतलब गोली मन तो राजगढ़ से मतलब है। अच्छा, तो इस बार आप झाझड़िया को वोट देंगे? हाँ झाझड़िया। तो आपने, क्या नाम आपका भाई साहब? मेरा सुरेश कुमार है जी नाम। अच्छा, यही सादुलपुर से आप? सादुलपुर से हूँ मैं। तो आपको यहाँ सादुलपुर में झाझड़िया और कसवा के बीच जो चुनावी गणित जो गरमा चुका है, तो उसमें आपको क्या लगता है? ये हमारे जो चूरू जिले की सीट है, ये हॉट सीट बनी हुई है, राजस्थान की हॉट सीट बनी हुई है। यहाँ से सांसद 35 सालों से राम सिंह कसावा परिवार चुनाव लड़ रहा है, लेकिन अब की बार नए चेहरे देवेंद्र झाझड़िया को मौका दिया है, जिसने हमारे देश का मान बढ़ाया है। तो यहाँ की जनता अब की बार बदलाव के मूड में है और वो देवेंद्र झाझड़िया को अपना वोट देना चाहती है। और मैं भी युवा होके उसी को समर्थन कर रहा हूं और मैं चाहता हूं देवेंद्र झाझड़िया ने जैसे हमारे देश का नाम रोशन किया, हमारे चूरू जिले का भी नाम रोशन करे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दे। मेरा तो यही कहना है, केंद्र में नरेंद्र और चूरू में देवेंद्र, यही सोच मेरी और युवा लोगों की यहाँ की है। और यहाँ की युवा टीम चाहती है कि जैसे सबको मौका मिलना चाहिए। अच्छा अच्छा। और जो राहुल कसवा जो बार बार इशारा कर रहे हैं कि उनकी टिकट जो कटवाई है, तो वो हाईकमान से कटी है या ये जो हाईकमान है, इसका फैसला हाईकमान करती है, न कि राजेंद्र राठौड़। ये जैसे नाम ले रहे हैं कि एक नेता ने मेरी टिकट कटा दी, तो इसमें उनका कोई रोल नहीं है। आज वो हारे हुए नेता है, तो उनको कोई पद भी नहीं मिला है, कहीं से उनको टिकट भी नहीं मिला है। तो ये जो कमेटी निर्णय करती है, इनमें अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी और जेपी नड्डा जी, ये सब फाइनल करते हैं। टिकट का पैनल बनता है और उनमें ये फाइनल करते हैं कि किसको टिकट मिलना है, क्या ग्राउंड है, क्या रिपोर्ट है, उसके आधार पर और सब टिकटों का बंटवारा होता है जी। तो देवेंद्र झाझड़िया जो यहाँ नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि मेरी उनसे 2 साल से जो जान पहचान है, क्या वो सही है? ये बिल्कुल सही है। आज से 2 साल पहले नरेंद्र जी मोदी देवेंद्र झाझड़िया से मिले थे और अब वो सभा में भी यही बोले थे कि मैं उसकी मां से मिला था और मैंने ये बोला था कि ये किसान का बेटा है जिसने देश का नाम रोशन किया है, आपको बहुत बड़ी जिम्मेवारी देवेंद्र जी दी जाएगी। और मोदी जी ने उसी का पालन किया है और अपने वचन से बंधे हुए उन्होंने किसान के बेटे और पैरा ओलंपिक खिलाड़ी जो विकलांग भी है, फर्स्ट बार किसी पार्टी ने उनको टिकट दिया है। आप सादुलपुर से हो, तो ऐसा सुनने में आया कि 20 साल पहले लगभग वो यहाँ सादुलपुर जो ग्राउंड में जो प्रैक्टिस करने के लिए आते थे। हाँ, आपने कभी उनको देखा? बिल्कुल, मैंने उनको देखा भी है। और जब वो पदक लेके आए थे तो यहाँ पर एक मीटिंग हुई थी, उनमें उनका सम्मान भी हुआ था, मैंने भी उनका माल्यार्पण किया था। हाँ, क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम चेतन नाम है चेतन, यही सादुलपुर से हो? जी। हाँ, तो क्या बता रहे थे आप? हम ये बता रहे हैं कि जिसके राजयोग लिखा हुआ है वो सांसद बनेगा। वो सांसद बनेगा। हाँ। तो किसके बनने की उम्मीद है आपको? अब देखो दोनों टक्कर में है, क्या बताए बताओ। टक्कर है कांटे की? कांटे की टक्कर तो नहीं कह सकते, हमको तो राहुल भारी लग रहा है। आपको राहुल भारी लग रहा है? किस जो समीकरण के आधार रिपोर्ट से? जो देहातों से जो रिपोर्ट सुनते हैं उसके हिसाब से बता रहे हैं आप। और जो यहाँ प्रॉपर जो सादुलपुर से क्या लगता है आपको? सादुलपुर से बराबर रहेगा दोनों, टक्कर रहेंगे। और बोलिए क्या पूछना है बताओ। राहुल कसवा बोल रहे हैं कि मेरी टिकट कटवाने में वो इशारा कर रहे हैं, तो अब क्या? ये सब उनका समझ की बात है, उनकी ऑफिशियल बातें हैं, इसमें हम क्या हस्तक्षेप कर सकते हैं बताइए। ये बात है ना, ठीक है।